तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद। ठीक है, नन। तो ये क्वेश्चन भी विनोद हो गया और इसका आंसर भी विनोद हो गया। पर जिस समय आपका पेपर आया तो वहां पर विनोद ना हो जाए आपके साथ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले के जो लेक्चर्स है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर थे उनमें काफी बच्चों ने कमेंट करा कि सर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करिए। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी ऐड रहेंगे और साथ ही साथ थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ लेते हैं। अ सर्टेन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के जो एक्साइटेड स्टेट है इज नोन हैज टू हैव अ लाइफ ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। जो इसका लाइफ पीरियड दिया है ये दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। द मिनिमम एरर विद विच एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट कैन बी मेजर्ड। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट मेजर करनी है। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट कैसे मेजर करते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो बिल्कुल एक फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो जो इसका फॉर्मूला होता है डेल ई इज इक्वल टू एच अपॉन 2 डेल टी। जो यहाँ पर h होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कई बार गिवन होती है, नहीं तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है अपॉन 2 इंटू पाई की जगह लिख देंगे हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पर डेल्टी दिया है, जो इसका लाइफ टाइम दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻14। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस सबको सॉल्व करने के बाद आएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, अब देखिए जो हमारे यहाँ पर आंसर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और जो एनर्जी होती है वो भी हमेशा किस में निकलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लास्ट के क्वेश्चंस में भी मैंने आपको सिखाया था। तो अगर जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो हम कैसे करेंगे, तो डेल ई इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आ रखा होगा यहाँ पर, जैसे हमारा क्या है 4.2 इंटू 10⁻⁻21, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हमारा आंसर दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एनर्जी निकलेगी, एक्साइटेड एनर्जी निकलेगी, वो आपकी निकलेगी 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ऑप्शंस में मिला देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है हमारे पास 0.045, नहीं ये भी नहीं है। 0.056 ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है 0.038 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी है हैज विनोद। अरे विनोद यहाँ भी आ गया देखो। अब देखो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद। ठीक है, नन। तो ये क्वेश्चन भी विनोद हो गया, इसका आंसर भी विनोद हो गया। अगर ऑप्शन में दिया रहता हमारे पास 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब हमारा आंसर ये हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैज विनोद। ठीक है, तो थोड़ी मजाक भी चलती है पढ़ाई के साथ साथ, पर जिस समय आपका पेपर आया तो वहां पर विनोद ना हो जाए आपके साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे, एन इगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज साइन ई ए एक्स, द कॉरस्पॉन्डिंग इगन वैल्यू इज। तो इसमें इगन वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें ऑपरेशन दे रखा है और हमें वेव फंक्शन की भी वैल्यू दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी करेंगे और आज थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए जिसका फॉर्मूला होता है जी डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें वेव फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर जी वेव फंक्शन डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है हमारे पास जो हमें गिवन है क्वेश्चन में e की पावर ए एक्स। तो हम e की पावर ए एक्स का डबल डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, जी साई इक्वस टू डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर e की पावर ए एक्स। तो डबल डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जी साई, अब इसी के बार बार इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, डी बाय डी एक्स और एक बार डी बाय डी एक्स ई की पावर ए एक्स। ठीक है, एक बार सबसे पहले ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या होगा, ए जो हमारा ई की पावर ए एक्स में होगा तो ए हमारा जो होगा वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा डी बाय डी एक्स ए ई ए एक्स। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दोबारा खुलेगा तो कैसे आएगा, ये वाला ए आगे आ जाएगा तो ए इंटू ए ई की पावर ए एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास निकल कर आई है जी साई इक्वस टू ए स्क्वायर ई ए एक्स।
ठीक है। और जो ये ई ए एक्स है ये क्या की वैल्यू दी थी यहाँ पे हमें, वेव फंक्शन की वैल्यू दी थी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन से ये कट जाएगा तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर ऑप्शन दिया है, यस। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछ रहा है, मैक्सवेल प्लांक्स ग्रेट थ्योरी वॉज द रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड इन पैकेट दैट ही कॉल्ड व्हाट। ठीक है, देखिए जिस समय जब एनर्जी निकलती है पैकेट्स में निकलती है, बंडल्स में निकलती है, तो उस पैकेट ऑफ एनर्जी को, उस बंडल ऑफ एनर्जी को मैक्सवेल प्लैंक ने क्या दिया था, क्या नाम दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है क्वांटा, ऑप्शन सेकंड है गामा रेज, ऑप्शन थर्ड है वेव फंक्शन और ऑप्शन डी है फोटॉन्स। तो देखिए ये बहुत इजी, मैक्सिमम बार पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वांटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। When two particle are entangled, entangle मतलब उलट जाना या टकरा जाना, and it is observed that one has its spin up, how long does it take for other spin to down। तो देखिए ऐसे अप डाउन स्पिन होता है, तो उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, और ये बता हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम लेता है वो, अगर एक बार अप हो रहा है तो डाउन होने में कितना टाइम लेगा। ऑप्शन ए है इंस्टाटेनियस, ऑप्शन सी है नैनो सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 माइक्रो सेकेंड और ऑप्शन डी है 1 मिली सेकेंड। तो देखिए वो इतना फास्ट होता है, ना उसकी नैनो सेकेंड होती है ना मिली सेकेंड होती है, वो एकदम इंस्टाटेनियस हो जाता है, वो उसकी स्पीड आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 में चलने से पहले देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शोले मूवी किस किसने देखी है, ऑब्वियसली सबने ही देखी होगी आप सबने। तो जो उसमें ठाकुर था ना, ठाकुर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुका है, सिर्फ आप जो नए यूजर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ठाकुर सब्सक्राइब कर सकता है, तो आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ बॉक्स 1 आर्मस्ट्रॉन्ग वाइड इज। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी है एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो, वो अगर अलग अलग एनर्जी लेवल में हो तो कैसे निकालते हैं। ई एन, एन होता है यहाँ पर किस एनर्जी स्टेट में है, इज इक्वल्स टू एन पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ma स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमसे पूछा गया है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो n की वैल्यू होगी यहाँ पर होगी 1। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एनर्जी स्टेट, तो 1 फर्स्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट फर्स्ट 1 है, तो n की जगह 1 आ जाएगा। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें पता है प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर अपॉन अब 8। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बार बार क्वेश्चन में आपको गिवन हो। ठीक है, इंटू अब ए स्क्वायर दिया है, ए कितना दिया है यहाँ पर हमें कितना 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 1 और आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है 10⁻10। यहाँ पर लिख लीजिए अलग से, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 1 इंटू 10⁻10। ओके, अब हम इसको, ये यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.016 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, ऑप्शन में है ये। अब हम इसको ऑप्शन से मिलाते हैं, तो ऑप्शन 1 देखिए 6.016 इंटू 10⁻20, बट यहाँ पर हमारे पास -18 है तो ये भी नहीं होगा। सेकंड वाला तो वैसे ही नहीं होगा, 2.0 है। 50 भी नहीं होगा, 5.0102 है। और 6.016 इंटू 10⁻18, यही हमारे यहाँ पर निकल कर आया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 73 आर्मस्ट्रॉन्ग देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास यहाँ पर आपको गिवन है और यहाँ पर आपको h की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें
उसकी वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कोशिश करें कि पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसके बाद इसका आंसर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हमें जो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। तो अभी हमें यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू एच एम इंटू वेवलेंथ। तो h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.625 इंटू 10⁻31। ओके, ये तो हमारी h की वैल्यू हो गई। अब नीचे आ जाओ, नीचे देख लो यहाँ पर m की वैल्यू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, अब नेक्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है, यहाँ पे वेवलेंथ हमें दे रखी है आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना 73 है, तो 73 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी 9.93 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जरा इसमें कोई वैल्यू आपकी निकल कर आई है यहाँ पे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपकी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 क्वेश्चन में पूछा है इन द हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्जर्व प्रिसाइजली एट अ सेम टाइम। ठीक है, कौन सी ऐसी दो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की, जो एक सेम टाइम पे आप नहीं मेजर कर सकते अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन ए दिया है पोजीशन एंड मोमेंटम, ऑप्शन बी दिया है साइज एंड शेप, ऑप्शन सी दिया है एनर्जी एंड टॉर्क, और ऑप्शन डी दिया है हमारे पास स्पिन एंड कलर। तो देखिए किसी भी पार्टिकल का आप अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है हमसे नील बोर यूज्ड क्वांटम मैकेनिक्स टू डिस्क्राइब विच एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किस एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करा था। ठीक है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली बता दोगे। इसका आंसर होगा हमारे पास हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए हैमिल्टनियन मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं आपको निकाल के बताता हूँ ये कैसे निकलेगा। तो देखिए जो हैमिल्टन मैट्रिक्स हम इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, पहले इस मैट्रिक्स को निकल लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस आई और 2। अब इसकी निकालनी है हैमिल्टन मैट्रिक्स, ये कैसे निकलेगी, ये कुछ इस तरीके से निकलेगी। 2 माइनस वेवलेंथ कर देंगे आई माइनस आई 2 माइनस वेवलेंथ। अब हम इसको इक्वल्स टू 0। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू 0। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab हो जाएगा हमारा 4 वेवलेंथ, और यहाँ पर माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेवलेंथ स्क्वायर माइनस 4 वेवलेंथ, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अगर हमें फैक्टर्स निकालने होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3 वेवलेंथ माइनस वेवलेंथ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों को जब हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ अलग निकाल लेते हैं तो वेवलेंथ -3, और यहाँ से अगर हम -1 या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वेवलेंथ -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ -3 और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो जो दो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू निकलेगी, इससे निकलेगी 1 और इससे निकलेगी 3, तो ये दो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। तो देख लीजिए ऑप्शन में
वन और 3 कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो देखिए 1 और 3 हमारा कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसकी वैल्यू दे रहा है। ना लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में। साथ ही साथ बताइएगा कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन 70 है, अ पार्टिकल लिमिटेड टू एक्स एक्सिस हैज अ वेव फ्रीक्वेंसी साई ax बिटवीन x0 एंड x1। ठीक है, लिमिट दे दी है इसने x0 से x1 तक, जहां पर वेव फंक्शन है 0 एल्सवेयर, मतलब उसके अलावा और दूसरी जगह वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब जिस वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, उसकी रेंज x0 से x1 के बीच में है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x ऑफ द पार्टिकल पोजिशन इज, तो इसकी वैल्यू जो वो रेंज है, उस रेंज के बीच में पार्टिकल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो अब x की वैल्यू निकालनी है हमें उन दोनों रेंज के बीच में। तो रेंज हमें यहाँ पर दी है, x की रेंज दी है 0 से 1 तक। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, वेव फंक्शन है हमारे पास del dy by dx। ठीक है, अब देखिए 0/1। अब जो हमारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर दी है हमें ax, है ना, ax दी है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ax का स्क्वायर। एंड अब इसके बाद यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो अगर मैं इसको पहले जो इसका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस वाले वैल्यू को, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x और x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर x का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4/4। और ये हम इसमें अब क्या कर देंगे, जो हमारी लिमिट चल रही थी यहाँ पर 0 से 1 तक की, ये आ जाएगी 0 से 1 तक की, और साथ में हमारा यहाँ पर a स्क्वायर भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर तो बाहर रहेगा, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। ठीक है, तो एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, और एक बार 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम पहली बार 1 रखेंगे, दूसरी बार 0 रखेंगे, तो 1 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा अपॉन 4। तो यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 4। अब देख लो ये a स्क्वायर अपॉन 4 कौन से वाले ऑप्शन की वैल्यू आ रही है, तो देखिए a स्क्वायर 4 देख लेते हैं किसकी है, ऑप्शन नंबर ए की। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए है, a स्क्वायर बाय 4। ये हमारी पार्टिकल की पोजीशन निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक